सुप्रभात बच्चों आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आनंदम के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चतुर्थ पाठ के शीर्षक के अर्थ को जाना था। वृक्षान आरोप्यम का अर्थ क्या होता है? वृक्षों को लगाना। उसके बाद उपपद क्या है वो जाने थे। उपपद विभक्ति क्या है ये समझे थे बच्चों हम लोगों ने। और हम लोगों ने पाठ के अर्थ को जाना था। हिंदी में पाठ के अर्थ को जाना था, यानी इस पाठ के अनुवाद को, हिंदी में अनुवाद को समझे थे। आज हम लोग इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द है बच्चों तम। तम का अर्थ संस्कृत में होता है उसको। तम का अर्थ उसको। उत्थाय। उत्थाय का अर्थ है उठकर। वही। वही का अर्थ होता है बाहर। व्यायाम। व्यायाम का अर्थ है कसरत। व्यायाम का अर्थ क्या होता है? कसरत। आसंदी काम। आसंदी काम का अर्थ है कुर्सी पर। आसंदी का अर्थ होता है काठ का कुर्सी। और का जो है इसमें सप्तमी विभक्ति लगा, इसी के चलते पर हुआ, में पर। सप्तमी विभक्ति है आसंदी काम, इसका अर्थ होता है कुर्सी पर। भ्राता सह। भ्राता सह का अर्थ है भाई के साथ। भ्राता का मतलब भाई और सह का अर्थ के साथ। भ्राता सह भाई के साथ। अद्य। अद्य का अर्थ होता है संस्कृत में आज। अवकाशः। अवकाशः का अर्थ होता है छुट्टी। अवकाशः का अर्थ क्या है? छुट्टी। मिलित्वा। मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर। मिलित्वा का अर्थ क्या है? मिलकर। मह्यम। मह्यम का अर्थ है मुझे। संस्कृत में मह्यम का अर्थ क्या होता है? मुझे। बच्चों वृक्षारोपयितुम। वृक्षारोपयितुम का अर्थ होता है पेड़ लगाने के लिए। वृक्षारोपयितुम का अर्थ है पेड़ लगाने के लिए। ये संस्कृत का शब्द है वृक्षारोपयितुम, पेड़ लगाने के लिए। उसका हिंदी अर्थ है आरोप्यम। आरोप्यम का अर्थ होता है मैंने लगाया। आरोप्यम का अर्थ है लगाया। किसने? मैंने। शिक्षामि। शिक्षामि का अर्थ है सिंचूंगा। शिक्षामि का अर्थ है सिंचूंगा। कीटेभ्य। कीटेभ्य का अर्थ होता है कीड़ों से। कीटेभ्य का क्या अर्थ है? कीड़ों से। मालाकारः। मालाकारः का अर्थ होता है माली। मालाकारः का अर्थ क्या है? माली। अपालियत। अपालियत का अर्थ होता है पाला। अपालियत का क्या अर्थ है? पाला। पंचवर्षीय। पंचवर्षीय का अर्थ होता है 5 साल की। 5 साल की। पंचवर्षीय का अर्थ है 5 साल। शाखा मंजरी भी। शाखा मंजरी भी का अर्थ है बच्चों टहनियों और फूलों से। शाखा मंजरी भी का अर्थ क्या है? टहनियों और फूलों से। परिपूर्ण। परिपूर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ। परिपूर्ण का अर्थ क्या है? भरा हुआ। फलिष्यति। फलिष्यति का अर्थ है फलेगा। फलिष्यति का अर्थ क्या है बच्चों? फलेगा। बच्चों तो ये कुछ चतुर्थ पाठ के शब्द हैं और उसके अर्थ हैं, शब्दार्थ। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है बच्चों आम और न लिखना। आम और न का संस्कृत में आम का अर्थ हाँ होता है और न का अर्थ नहीं होता है। हम लोग कुछ वाक्यों को लिखेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे और उसमें ये बताना है कि पाठ के अनुसार यह वाक्य सही है तो आम लिखेंगे। अगर पाठ के अनुसार ये वाक्य गलत है तो हम लोग न लिखेंगे। संस्कृत में आम का अर्थ हाँ होता है और न का अर्थ नहीं होता है। तो हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद आम और न लिखेंगे। बच्चों सुदीप व्यायाम
कर्तुम अगच्छत। सुदीपा का अर्थ है सुदीप, व्यायाम। कर्तुम का अर्थ है करने के लिए, अगच्छत यानी गया। सुदीप व्यायाम करने के लिए गया। पाठ में ये सही था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आम। हाँ, ये सही है, इसलिए आम लिखे। पाठ के अनुसार ये सही है, तो आम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पिता स्वजन्म दिवसे वृक्षम आरोप्यत। पिता स्वजन्म दिवसे का मतलब है अपने जन्मदिन पर, वृक्षम पेड़ को, आरोप्यत रोपा। पिता जो है अपने जन्मदिन पर वृक्ष को रोपा। पाठ के अनुसार ये क्या है? सही नहीं है। क्यों? कि वो अनुज के जन्म दिवस पर पाठ रोपे थे, वृक्ष को रोपे थे। सॉरी बच्चों, क्या हुआ था कि पिता अपने जन्मदिन पर वृक्ष को नहीं बल्कि अनुज के जन्म दिवस पर पेड़ को लगाए थे। तो ये क्या हो जाएगा? न। ये क्या होगा? न। मालाकारः परिश्रमेण वृक्षम अपालयत। मालाकारा का अर्थ है बच्चों माली, परिश्रमेण का मतलब परिश्रम से, वृक्षम यानी पेड़ों को, अपालयत पाला। माली परिश्रम से पेड़ों को पाला। सही है पाठ के अनुसार, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? आम। माली परिश्रम से पेड़ों को पाला। चौथा प्रश्न है बच्चों, वृक्षा जीवान उपकुर्वन्ति। वृक्षा का अर्थ है पेड़, पेड़ों, और जीवान का मतलब है जीवों पर, उपकुर्वन्ति। उपकुर्वन्ति का मतलब होता है उपकार करते हैं, यानी वृक्ष जीवों पर उपकार करते हैं, जीवों का उपकार करते हैं। वृक्ष जीवों का उपकार करते हैं, तो ये क्या है? सही है, क्योंकि वृक्ष जीवों पर उपकार करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में? आम। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों, वृक्षा पर्यावरणस्य संतुलने सहायका न भवन्ति। वृक्ष पेड़, पर्यावरणस्य का अर्थ है पर्यावरण के, संतुलन सहायता न भवन्ति यानी नहीं, अब भवन्ति यानी होते हैं। तो वृक्ष पर्यावरण के संतुलन में सहायक नहीं होते हैं। ये सही है बच्चों? नहीं, वृक्ष पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं होते हैं। तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा नहीं, न। इस प्रकार हम लोगों ने पहले प्रश्न को जाना। अब दूसरे प्रश्नों में क्या है? मिलान करना है बच्चों। संस्कृत शब्दों को संस्कृत शब्दों से ही मिलान करना है। तो हम लोग अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं और संस्कृत शब्दों का मिलान करते हैं। बच्चों, शब्द है वृक्ष। वृक्ष का हम लोग छठे नंबर से मिलाएंगे द्रुम। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। समानार्थक शब्द सह मेलियल, यानी समान अर्थों के साथ ही मिलाना है। तो वृक्ष का संस्कृत में द्रुमः भी होता है। तो हम लोग क्या किए? सामने से मिलाए। छठे नंबर जो 6 नंबर है वो द्रुमा हुआ। दूसरा है जलम। जलम को संस्कृत में तोयम भी कहते हैं। तो बच्चों 4 नंबर है तोयम, तो हम लोगों ने तोयम मिलाया। तीसरा है मित्रम। मित्रम का सखा भी होता है बच्चों। तो पहला नंबर क्या है? सखा। तो हम लोगों ने ग नंबर को पहले नंबर के साथ मिलाया, सखा। समान अर्थों के साथ मिलान करना है और हम लोग समान अर्थों के साथ मिला रहे हैं। घ मनोरथम। मनोरथम का होता है इच्छा। तो 5वां नंबर में इच्छा था बच्चों, हम लोगों ने 5वां नंबर में इच्छा के साथ मिलाया। मनोरथम का इच्छा मिलाया। परम। परम का अर्थ किंतु होता है, तो किंतु के साथ उसको 2 नंबर के साथ मिलाया। दिनम। दिनम को संस्कृत में दिन को दिवस कहते हैं, तो इसको तीसरे नंबर में दिवस था, तो हम लोगों ने दिवस मिलाया। बच्चों आप लोग ये सब देख लीजिए।
और अपनी उत्तर पुस्तिका पे साफ साफ सुंदर लिखावट के साथ लिखिएगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें एक पद में, पद का अर्थ होता है शब्द, एक शब्द में उत्तर देना है। तो अभी हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं और जानते समझते हैं। बच्चों, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में, उत्तरत का अर्थ है उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुदीपः कुत्र अगच्छत्। सुदीपः कुत्र अगच्छत्, कुत्र का अर्थ है कहाँ, सुदीप कहाँ गया, अगच्छत् का अर्थ क्या है, गया। सुदीप कहाँ गया, तो सुदीप कहाँ गया था बच्चों, उद्यान। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उद्यानम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग है उद्यानम, क्या लिखना है, उद्यानम। कहाँ गया था, उद्यान, बगीचा, तो उद्यानम हो गया। दूसरा प्रश्न है, माता कस्मै क्रुध्यति। कस्मै का अर्थ है किस लिए, माता किस पर क्रोध करती है, माता किस पे क्रोध करती है, तो किस पे करती थी, सुदीप पर। तो क्या लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति में है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में ही लिखेंगे, सुदीपाय। एक शब्द में लिखना है, इसलिए हम लोग एक शब्द में ही आंसर दे रहे हैं, सुदीपाय। माता किस पे क्रोध करती है, सुदीप पर, सुदीपाय। तीसरा प्रश्न है, पिता जन्म दिवसे किम आरोप्यत। पिता जन्म दिवस में या पर, पिता जन्म दिवस पर किम का अर्थ है क्या, आरोप्यत यानी रोपा। पिता जन्म दिवस पर क्या रोपा, क्या रोपे थे बच्चों, पेड़। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृक्षम। क्या रोपे थे, पेड़, तो ये हो गया वृक्षम। हम लोगों ने क्या लिखा, वृक्षम। बच्चों, चौथा प्रश्न है, कः परिश्रमेण वृक्षम अपालयत। कः का मतलब कौन, परिश्रमेण का अर्थ होता है परिश्रम से वृक्ष को यानी पेड़ को, अपालयत यानी पाला। कौन परिश्रम से पेड़ को पाला, तो कौन पाला बच्चों, माली। तो हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे, वन वर्ड, माला कार। कौन पाला, मालाकारा, माली जो है परिश्रम से पेड़ों को पाला। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वृक्षा कस्य आधारभूता। वृक्ष यानी पेड़ों, तो कस्य यानी किसका, आधारभूता यानी आधार है। पेड़ किसका आधार है, तो किसका आधार है बोलते, जीवन का। तो संस्कृत में जीवन का क्या होता है, जीवनस्य। जीवनस्य का अर्थ होता है जीवन का। तो हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, जीवनस्य। ये जीवनस्य जीवन का। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने तीसरे प्रश्न को जाना और समझा। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका अर्थ होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चों, सुदीपः पुनः किमर्थम गंतुम इच्छति। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, सुदीप पुनः का मतलब फिर से, किमर्थम गंतुम इच्छति, गंतुम यानी जाने के लिए, इच्छति का मतलब चाहता है। सुदीप फिर से किस लिए जाना चाहता है। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि सुदीप वृक्षों को रोपने के लिए जाना चाहता था। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ही देंगे। सिर्फ प्रश्न क्या है, किमर्थम। किमर्थम का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वृक्षा रोप्यतु। तो
तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है सुदीपा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सुदीपा पुनः किमर्थम के लिए बच्चों हम लोग वृक्षा रोपयितुम, यानी वृक्षों को रोपने के लिए, गंतुम जो प्रश्न में लिखा हुआ वही लिखना है, गंतुम इच्छति। सुदीप फिर से पेड़ों को रोपने के लिए जाना चाहता है। अब इसका दूसरा प्रश्न, बच्चों अब दूसरा प्रश्न है, वृक्षा जीवेभ्यम किम किम यच्छन्ति। वृक्षा जीवेभ्य मतलब जीवों को, जीवों को किम किम का मतलब है क्या क्या, यच्छन्ति यानी देता है। वृक्ष जीवों को क्या क्या देता है। बच्चों इसका उत्तर आपके बुक में पूरी लाइन में लिखा हुआ है, पुस्तक में, उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, वृक्षा जीवेभ्य जीवेभ्य शुद्ध वायु, बच्चों वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, औषधम यानी दवाइयाँ, छाया और आश्रय भी देते हैं। वृक्ष जीवों को क्या क्या देते हैं? वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, दवाइयाँ, औषधम, छाया और आश्रय भी देते हैं। बच्चों अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न उत्तर को भी बच्चों आप ध्यान पूर्वक देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर साफ साफ सुंदर लिखावट में लिख लीजिएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए। बच्चों तीसरा प्रश्न है, वृक्षा कुत्र सहायिका भवन्ति। वृक्षा मतलब पेड़, बहुवचन में पेड़, कुत्र यानी कहाँ, सहायिका भवन्ति, सहायिका का मतलब सहायता, सहायक, भवन्ति यानी होते हैं। पेड़ कहाँ सहायक होते हैं? पेड़ कहाँ सहायक होते हैं बच्चों? पेड़ जो है सो पर्यावरण को संशोधन यानी शुद्ध करने और संतुलन करने में सहायक होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने च संतुलने सहायिका भवन्ति। तो हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों। चलिए वृक्षा पहले, कुत्र का जगह, कहाँ का जगह? पर्यावरण, पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च
सहायिका भवन्ति। वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने परम संतुलने सहायिका भवन्ति। वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने च परम संतुलने सहायिका भवन्ति। बच्चों एक बार देख लीजिए। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, विचार किम कर्तव्यम। विचार का मतलब, विचारी का मतलब विचार हुआ, किम का मतलब क्या, और कर्तव्यम का मतलब करना चाहिए। विचार क्या करना चाहिए, तो हम लोग को विचार क्या करना चाहिए, वृक्षों का रक्षण। तो वृक्षा नाम रक्षणम, उत्तर लिखेंगे वृक्षा नाम रक्षणम विचार कर्तव्यम। वृक्षा नाम का मतलब है वृक्षों का रक्षण, यानी रक्षा करना, विचार करना चाहिए। वृक्षाणाम रक्षणम विचार्य कर्तव्यम, विचार्य कर्तव्यम। संस्कृत में विचार विचार्य कहते हैं। तो वृक्षाणाम रक्षणम विचार्य कर्तव्यम। बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर को भी जाना और समझा। इन प्रश्नोत्तरों को बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे साफ साफ सुंदर है लिखावट में लिखिएगा। देख लीजिए एक बार फिर से। आगे के प्रश्नों को बच्चों हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेज दूंगी। आज इतना ही, धन्यवाद।